तो आप लोग को HP का PYQ बता रहे हैं, IIT मेंस एडवांस का। उसको आगे बढ़ाते हैं। क्या आप देखे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग को HP का बताए थे और कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं बताते हैं। 5 तक डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, करते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिए समझिए। कर है क्या A1 A2 A3 B इन HP में है। A1 5 है, A20 क्या है 25 है। द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच n इज लेस देन 0 मीन्स nth टर्म इस HP का अगर 0 से छोटा है मतलब निगेटिव है, तो सबसे छोटा से छोटा पॉजिटिव इंटीजर n क्या होगा, मतलब वो कौन सा टर्म होगा। n नंबर ऑफ टर्म बताना है, जिसके लिए सबसे पहले वो क्या हो जाएगा, वो आपका निगेटिव होगा टर्म, यही बताना है। अब आप देखें हैं HP का टर्म निकालना है, तो हम क्या करते हैं, AP का टर्म निकालते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, HP में है तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा, AP में होगा। ये वाला अगर HP में है तो 1/A A1 1/A2 एंड सो ऑन, ये किस में होगा, इन AP होगा। अब ये वाला क्या दिया हुआ है, अब AP का हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं यहां से। तो आपको देयरफॉर A1 क्या A20, ए क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हैं 1/125। ये इस AP का 20 टर्म है और इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म 1/A1 एंड प्लस A19 और इनटू क्या D। हम इस AP का D यहां से निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालते हैं। यहां से आप लिख सकते हैं 1/25 और A1 कितना है 5, तो 5 एंड प्लस क्या 19 इंटू क्या D लिख सकते हैं, इस AP में है इसलिए। और यहाँ से आप लिख सकते हैं इधर 19 ऑफ D इज इक्वल टू D AP का होता है, HP का तो कोई कॉमन डिफरेंस होता ही नहीं है। तो इसको सब्सट्रैक्ट करके लिखे 1/25 माइनस 1/5 कितना बनेगा, LCM 25 और एक क्या 1 माइनस कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, मीन्स -4/25। ठीक है जी। तो D का वैल्यू आप निकालेंगे तो माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 25 इंटू क्या 19 हो जाएगा। प्रोडक्ट करके भी लिख सकते हैं, ऐसा ही रहने देते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, D निकाल लिए, वो कौन सा n है, n निकालना है एक तरह से, ताकि n क्या होगा लेस देन 0 है। तो अब देखिए इसको यूज करते हैं। n क्या है, n टर्म निगेटिव है, तो AP का HP का कोई टर्म निगेटिव होगा तो AP का टर्म निगेटिव होगा कि नहीं होगा, वो भी होगा। मीन्स A अगर निगेटिव होगा तो 1/n भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और यहीं से अब हमको n निकाल लेना है। ये क्या है, AP का n टर्म है, जैसे ही HP का आया तो AP में कन्वर्ट करना होगा, HP का तो अपना कुछ है ही नहीं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, AP का n टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म एंड प्लस क्या n माइनस ऑफ 1 और इनटू क्या कॉमन डिफरेंस इज लेस देन क्या 0। और यहाँ से हम लोग को n ही निकालना है, तो n हम लोग लिख सकते हैं कितना बनेगा, देखिएगा वैल्यू रख दीजिए और तब या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ND इक्वल टू क्या हो जाएगा, D उधर ले जाइए, इज लेस देन D और माइनस D प्लस हो जाएगा, एंड फिर क्या ए माइनस ऑफ 1 क्या A1 हो जाएगा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं n इज लेस देन क्या बनेगा, D से डिवाइड करिए तो 1 माइनस क्या 1 ए वाला ऐसे लिख दीजिए A1/D और इनटू क्या 1/A1, यही हो जाएगा। अब हम लोग को n यहाँ से निकाल लेना है, चलिए निकालते हैं। n इज लेस देन 1 माइनस 1/D
डी इतना आया है तो 1/d इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 25 देख लेंगे, कैंसिल होने वाला होगा इसलिए नहीं मल्टीप्लाई किए हैं, एंड डिवाइडेड बाई क्या -4 और इनटू 1/a1 कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल हो जाएगा इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किए, तो कितना हो जाएगा 5, कितना होगा जोड़ के बताइए, n इज लेस देन, ए वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करिए 95 और ए माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब 495 और 4 कितना हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 4, और इसका वैल्यू लगभग बताइए कितना होगा 2 हो जाएगा, और फिर क्या 4 हो जाएगा, और पॉइंट समथिंग कितना बनेगा 1, 3 रिमाइंडर बच रहा है ना 3, तो लगभग 7, ठीक है। तो इससे छोटा n का वैल्यू क्या होना चाहिए, इससे छोटा, इससे आपको क्या होना चाहिए लेस होना चाहिए, तो इससे लेस क्या, या 24 से लेस n आ गया, तो इसको जोड़ दिए तो 4 और 95 और या ठीक है आया n आ रहा है 924 एंड पॉइंट, ठीक है। तो n क्या है इंटीजर है, तो इससे छोटा जस्ट जो इंटीजर होगा वो क्या होगा 24 होगा, तो यहां से जस्ट लेस इंटीजर, n कहां से बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, देयरफॉर n का वैल्यू क्या होगा तो 24 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यही निकालना था कि n उस सबसे छोट आपका लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताइए जिसके लिए वो क्या हो निगेटिव हो, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है, क्या है देखिए स्टेटमेंट रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहे हैं चलिए करते हैं। ऐसा है कर रहे हैं रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, सपोज 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर दिस आर इन जीपी, ये 4 नंबर है जो क्या है जीपी में है, तो जैसे ही 4 नंबर जीपी में है तो इसको अगर a1 है तो इसको हम क्या मान सकते हैं a1 ऑफ क्या r, इसको क्या मान लीजिएगा a1 ऑफ r स्क्वायर, इसको क्या मान लीजिएगा a1 ऑफ r क्यूब होगा। अब क्या है देखिए जीपी और b1 a1 के बराबर है b2 ऐसा है, ऐसा है, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं अब देखिएगा इसको, देयरफॉर यहाँ पर b1 a1 के बराबर है, b2 कितना है देखिएगा b1, तो b1 कितना है a1 है ना जी, एंड प्लस क्या a2 है, और इसको लिख सकते हैं a1 और a2 कितना के बराबर हम लोग माने हैं तो a1 r, a1 ऑफ क्या r, तो a1 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस क्या हो जाएगा r हो जाएगा। उसके बाद b2 का b3 देखिए, b3 कितना है देखिए, तो b2 प्लस क्या है a3 है, b2 प्लस क्या a3 है, तो अब b2 तो निकाला हुआ है जी, यहाँ पर निकाला हुआ है तो उसको रख दीजिए a1 इंटू क्या 1 प्लस r एंड a3, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे हैं तो a ऑफ क्या r स्क्वायर है, मतलब a इंटू क्या बनेगा कॉमन लेने के बाद 1 प्लस r एंड प्लस क्या r स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब फिर एक और है b4 के बारे में बोल रहा है, b4 क्या है तो b3 प्लस a4 है, b3 प्लस क्या a4 है, और यहाँ से आप लिखेंगे तो b3 हम लोग निकाले हुए हैं a और इंटू कितना तो 1 प्लस r प्लस क्या r स्क्वायर, और a4 हम लोग का कितना है तो a इंटू आर क्यू है, a कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस r स्क्वायर प्लस क्या आर क्यू हो गया। तो ऐसा हम लोग के पास b1 b2 b4 आया, जो दिया गया उसके अनुसार कर लिए।
अब देखते हैं कि क्या है। स्टेटमेंट 1 में है द नंबर B1, B2, B3, B4 आर नाइदर इन AP नो इन GP। तो चेक करिए ये B1, B2, B3 को AP में होने के लिए क्या होना चाहिए। AP में कब होता है? जब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म, ये सब इक्वल हो। तो देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या बनेगा A1R, और इसमें से इसको घटाइएगा तो A1 क्या हो जाएगा A1R²। तो सेम है क्या? नहीं है, मतलब AP में नहीं है। ये ठीक है, AP में नहीं है, AP में नाइदर इन AP, तो AP में नहीं है, ये ठीक है। और कह रहा है नो इन GP, GP में होने के लिए क्या चाहिए? तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म बाई क्या, सॉरी थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, ये सब क्या होना चाहिए? कांस्टेंट कॉमन रेशियो के बराबर। तो इसमें इसको डिवाइड करिएगा 1 + R होगा। अगर इसमें इसको डिवाइड करिएगा तो A1 खत्म हो जाएगा, 1 + R नहीं होगा, कुछ और ही हो जाएगा। मीन्स GP में भी नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? 2 हो गया। तो यहां से क्या आ गया कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? 2 है। एक कहा जा रहा है वो सही है। अब आइए इस पर, द नंबर B1, B2, B3 आर इन HP, मीन्स इसका रेसिप्रोकल अगर ये सभी नंबर्स का अगर AP में होगा तो HP में हो जाएगा। तो आप देखिए थोड़ा सा, इसका रेसिप्रोकल करिएगा 1/A1, इसका रेसिप्रोकल करिएगा 1/A1, 1 + 1/R। क्या वो इसका रेसिप्रोकल क्या AP में होगा? इसका रेसिप्रोकल AP में नहीं है, इसलिए ये वाला HP में नहीं होगा। तो द नंबर्स दिस आर इन HP, ये स्टेटमेंट जो कहा गया है वो क्या है? गलत है। ये सही है और ये क्या है? गलत है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सही है, एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज क्या? फॉल्स। तो कौन सा सही हो जाएगा? C आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? C। क्लियर? तो इस टाइप से क्वेश्चन था। चलिए और कुछ लेते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 8 में क्या है। एट में हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 नंबर AP में है, तो ABC में रिलेशन किस में है ये पता करना है। तो आप जानते हैं ln का मतलब, ln का मतलब क्या? log जिसका बेस क्या है? E है, आप जानते हैं। और log अगर AP में है तो log हटाते हैं तो किस में होता है? GP में। तो याद करिए प्रॉपर्टी से, तो A + C और A क्या? A - C और क्या? A - 2B और प्लस C किस में हो जाएगा? GP में हो जाएगा। हमको क्या कहा गया है? तो ABC के बारे में बोला जा रहा है कि वो किस में होगा, यही बताना है। ABC या A² B² ABC A किस में होगा ये बताना है। तो हम तो एक काम कर सकते हैं, देखिए ये तो हर जगह है, उसको हटा सकते हैं। अच्छा GP में है तो GP में सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, AP रहता तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो कुछ इसमें डिवाइड करने से फायदा नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करने से फायदा नहीं होने वाला है, रेसिप्रोकल करने से। यही प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी अगर फिट होता तो सीधा प्रॉपर्टी पहले कर लेते तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। कोई प्रॉपर्टी फिट होने वाला नहीं है सीधा डायरेक्टली। तो हम क्या करते हैं, ये GP में 3 नंबर होता है तो हम क्या करेंगे, मिडिल का स्क्वायर A - C का स्क्वायर क्या मीन्स B², क्या इसका और इसका प्रोडक्ट, तो A + C और क्या इसका प्रोडक्ट, इसको एक जगह लिख देते हैं A + C और माइनस क्या 2B इसके प्रोडक्ट के बराबर। क्योंकि आप ऐसे जानते हैं ना कि ABC अगर GP में है तो क्या होता है B² = AC, इसी का यूज करते हुए तो यहाँ से ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करिएगा, यहाँ पर
अब निकालिए, इसको हम प्रोडक्ट करते हैं a माइनस सी का स्क्वायर, और इसको प्रोडक्ट करिए, इसको एक साथ रखिए, तो इसको इसमें प्रोडक्ट करेंगे a प्लस क्या सी का होल स्क्वायर, और माइनस क्या ए 2b इंटू ए प्लस क्या सी। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर लीजिए, तो ये ए स्क्वायर माइनस प्लस क्या सी स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 2 ऑफ ए सी, इसको स्क्वायर करिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर एन प्लस क्या 2ac और माइनस 2ab, और इसको प्रोडक्ट करिएगा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 2 ऑफ क्या bc हो जाएगा। ऐसा कर लीजिए, और यहाँ से आप देखिए ये वाला इससे क्या कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा। यहाँ से आप लिखेंगे एक साइड में ले आइए, इसको इधर ले आ देते हैं, तो a 2 टाइम्स ऑफ क्या इसमें से क्या b कॉमन लेके ही लिखिए, 2b कॉमन लीजिएगा, ए 2b कॉमन लेके ही लिखिए, तो a प्लस क्या c होगा, इसको इधर कर दिए हैं, और इधर करिएगा तो 2 टाइम्स ऑफ दोनों में a कॉमन है, क्या आपका ऐसे ही रहने दीजिए, देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 4 ऑफ ac हो जाएगा, नहीं 2ac और 2ac कितना हो जाएगा 4ac हो जाएगा, 4ac हो गया। अब यहाँ से a वाला देखिए, a तो 2 टाइम्स कैंसिल, यहाँ से बन गया b इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाई क्या a प्लस सी। आप जानते हैं ऐसा होता है तो क्या होता है HP में होता है, तो यहाँ से आप जानते हैं a b c किस में हो गया इन HP। तो देखिए ऐसा कुछ रिलेशन है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन था। चलिए और आगे देखते हैं क्या है, क्या बोला जा रहा है। कहा जा रहा है 9 में क्या, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कहा जा रहा है ए बी पॉजिटिव रियल नंबर एंड A1 A2 B आर इन AP। तो AP में होगा तो A1 A2 उसका क्या एम्स होगा, एंड A G1 G2 B इन HP, A HP में है, एंड A H1 H2 H3 B HP में है, तो ये GP में है, तो ये दो GMs होगा, और ये दोनों क्या होगा HMs होगा। तो उसी का हम लोग यूज कर लेते हैं। क्या यूज करिएगा, देखिए ऐसा एक रिलेशन होता है, अगर ऐसा होता है सभी एम्स का सम होता है, n होता है, तो सभी n एम्स का सम होता है कितना n/2 इंटू a प्लस बी। सभी n GMs का प्रोडक्ट होता है G2 सो ऑन Gn कितना होता है, तो ये वाला AB का पावर n/2 होता है, और सभी HMs का रेसिप्रोकल का सम होता है, सबका रेसिप्रोकल का सम होता है n कितना होता है, तो n/2 इंटू 1/a प्लस 1/b ऐसा होता है। ठीक है, इसी का देखिए अब दो नंबर यहाँ पर n के लिए है, यहाँ दो है, तो देयरफॉर यहाँ पर दो m, आप जानते हैं 2 नंबर के बीच में रहता है, AP फॉर्म करता है, तो बीच वाला क्या AMs कहलाता है, GMs है, और A क्या है HMs है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं देयरफॉर A1 एंड प्लस क्या A2 का सम इसी से लिख सकते हैं, n सभी n एम्स रहता है, तो n यहाँ 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल इनटू क्या a प्लस बी, ऐसा बन गया। एंड फिर उसके बाद 2 GMs का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, AB का पावर कितना, तो 2/2 मतलब 1 हो जाएगा वो भी। एंड फिर उसके बाद 2 HMs ही रख रहे हैं, तो उसका रेसिप्रोकल का सम कितना हो जाएगा 2/2 एंड इंटू 1/a प्लस क्या 1/b। ठीक है जी, ऐसा है। तो हम लोग ये रिलेशन शो करना है, फिर उसके बाद उसका वैल्यू निकालना है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या करिएगा, ए वाला भी कैंसिल हो जाएगा,
और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको सम कर लीजिए तो H1 एन प्लस क्या H2 का सम डिवाइडेड बाई H1 इंटू क्या H2 इज इक्वल टू, इसको भी सम करिए तो A प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या AB होगा जी। अब यहाँ से A प्लस बी का वैल्यू A1 प्लस A2 रख दीजिए और यहाँ से G1 G2 का वैल्यू रख दीजिए तो यहाँ से H1 प्लस क्या H2 डिवाइडेड बाई H1 इंटू H2 कितना बनेगा, A प्लस बी के जगह पर A1 A2 रख दीजिएगा तो A1 एन प्लस क्या A2 हो जाएगा और AB के जगह पर क्या G1 G2 रख दीजिए, G1 इंटू क्या G2 हो गया। यहाँ से अब जो लाना है उसके लिए देखिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर कर दीजिए तो यही लाना है, आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये G1 और इंटू G2 डिवाइडेड बाई H1 इंटू क्या H2 इज इक्वल टू A1 एन प्लस क्या A2 डिवाइडेड बाई H1 प्लस क्या H2। ये तो हम लोग दिखा दिए। LHS इज इक्वल टू क्या मिडिल टर्म। अब इसका वैल्यू इसके बराबर लाना है, इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करके उसके बराबर ले आना है। तो अब देखिए इसका वैल्यू तो हमको पता ही है A प्लस बी, H1 प्लस H2 का वैल्यू चाहिए तो H1 प्लस H2 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो आप ऐसे निकाल लीजिए, कैसे निकालिएगा, आप जानते हैं सिंस 1 बाई एच के केथ HM का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 1 बाई ए एंड प्लस कितना होता है K और इंटू 1 बाई बी एंड माइनस 1 बाई ए डिवाइडेड बाई N प्लस 1। कुछ याद आया? तो हम लोग को H1 H2 निकालना है तो उसको निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देयरफॉर N के जगह पर यहाँ क्या है 2 है, तो N के जगह पर यहाँ क्या है 2 है। कितना HM इंजर्ट कर रहे हैं तो 2 ही ना इंजर्ट कर रहे हैं, तो N के जगह पर हमारे पास 2 है। देयरफॉर 1 बाई H1 निकालेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग को निकाल लेना है 1 बाई ए एन प्लस यहाँ K के जगह पर क्या हो गया 1 फर्स्ट HM तो 1 एंड इसको ऐड कर लीजिए तो A कितना बन जाएगा 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए और डिवाइडेड बाई A कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 2 A हम लोग इंजर्ट कर रहे हैं और यहाँ से आप इसको सम करेंगे तो सम कर लीजिए कितना बनेगा, देखिए 1 बाई ए एन प्लस इसको जोड़ लीजिए तो A एन क्या माइनस बी डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ AB और इसको जोड़ के बताइए कितना बनेगा। LCM लीजिएगा तो देखिए 3 ऑफ AB और A वाला आपका हो जाएगा 3B एन प्लस A एन माइनस B मीन्स कितना बन गया, तो आप लिख सकते हैं और 2 ऑफ B प्लस क्या A डिवाइडेड बाई 3AB निकल गया। तो 1 बाई H1 हम लोग निकाल लिए, सेम टाइप से 1 बाई H2 निकाल लेते हैं। यहाँ पर A1 प्लस A2 तो सीधा पता है, H1 प्लस H2 नहीं पता है, उसको निकालना पड़ेगा, इसलिए इतना काम किए हैं क्योंकि इसका A तो शो कर लिए, इसके बराबर भी दिखाना है। अब यहाँ से क्या करते हैं एंड 1 बाई क्या H2 निकालते हैं तो इसी में आप रख दीजिए, इसी में रखिए सिंप्लीफाई करके। आप ऐसे भी कर सकते, इसको पहले सम कर देते तब लगते, कोई एक काम करिए 1 बाई ए प्लस क्या ए सेकेंड 2 हो जाएगा और ये 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए डिवाइडेड बाई ए एन के जगह पर 2 3 हो जाएगा। इसको सम कर लीजिए तो 1 बाई ए और इसको जोड़िएगा तो ए वाला हो जाएगा 2 ऑफ ए, 2 रहने दीजिए कॉमन, 2 इंटू ए माइनस ऑफ बी और डिवाइडेड बाई नीचे में कितना ए 3 टाइम्स ऑफ ए बी, इसको ऐड ऑड करके निकालिए कितना आ जाएगा। एलसीएम लीजिएगा 3 ऑफ ए बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या 3b हो जाएगा, 3b और माइनस 2b, b और 2a हो जाएगा। तो इसको निकालिएगा तो b यहाँ पर 2 ऑफ a प्लस क्या b हो जाएगा, ऐसा बन गया। अब इसी का रेसिप्रोकल ए हो जाएगा तो देखिए
हम लोग को अब निकालना है, उसको निकालते हैं। अब देयरफॉर देखिएगा, देयरफॉर a1 n प्लस का a2 डिवाइडेड बाई h1 प्लस का h2 निकालते हैं। तो a1 प्लस a2 यहाँ से रख दीजिए, a प्लस बी है, देखिएगा a प्लस बी है, और h1 क्या होगा, 1 बाई h1 ऐसा है, तो h1 क्या इसका रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा 3 ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस 2b, यही ना। एंड फिर उसके बाद देखिएगा 1 बाई h2 ऐसा है, तो इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो क्या बनेगा 3 ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई कितना, तो a प्लस और 2a एन प्लस क्या b हो जाएगा, ऐसा हो गया। इसी को सिंप्लीफाई करके हमको इसके बराबर दिखा देना है, तो चलिए दिखाते हैं। क्या करिएगा, इसको सम कर लीजिए, इसमें तो कॉमन हो जाएगा और सम कर लीजिएगा, तो a प्लस बी, और इसको अगर सम करिएगा 3ab कॉमन ले लीजिए, और अगर सम करिएगा तो 2 ऑफ a प्लस बी एंड प्लस क्या यहाँ पर हो जाएगा a प्लस क्या 3b, यही ना होगा, और डिवाइडेड बाई नीचे में a प्लस क्या 2b एंड प्लस क्या 2a प्लस क्या b हो जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ से ठीक है, यहाँ a 2 होगा, हाँ यहाँ पर a 2 है, तो 2 और b। अब इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा तो क्या बनेगा देखिएगा, a तो ऊपर मल्टीप डिवाइड करने पर आ जाएगा, तो डिवाइड करिएगा a एन प्लस क्या b, और a वाला हो जाएगा ऊपर में a एन प्लस क्या 2b, एंड यहाँ पर a वाला 2a एन प्लस क्या b, और नीचे में क्या बनेगा देखिए थोड़ा, यहाँ पर 3 ऑफ a और b, और इसको जोड़ लीजिए, तो क्या 3 टाइम्स ऑफ a 3 टाइम्स ऑफ b, तो ये 3 ऑफ क्या a प्लस बी हो गया, और a वाला a प्लस बी कैंसिल, तो क्या बन गया नोमरेटर, और नीचे में 9 ऑफ ए बी, 9 ऑफ ए बी, यही लाना था। तो इस टाइप से ये एम जी एम एच एम से कनेक्टेड क्वेश्चन था, जो आपको सीखने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए और लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आईआईटी में आया हुआ है क्वेश्चन, क्या है कह रहा है देखिए, कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी आर इन एपी, ये एपी में है, तो यहां से क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी होगा, एक रिलेशन हमारे पास है, ठीक है। और क्या है देखिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन क्या एचपी है, एचपी में है, तो आप क्या बोल सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं ए क्या इंप्लाई करेगा, एचपी में है तो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट थर्ड का प्रोडक्ट, मतलब ए स्क्वायर और इंटू क्या सी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या ए स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो हम लोग को शो क्या करना, प्रूव करना है कि ए बी सी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, या ए बी और माइनस सी बाई ए एक जीपी फॉर्म कर रहा है। तो इसी में हमको रिलेशन निकालना है, तो क्या करिएगा देखिए, यहां से आप लिख सकते हैं, एक को पहले एलिमिनेट कर देते हैं, बी को जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, बी के जगह पर लिख सकते हैं यहां से ए प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या 2 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू यहाँ से 2 ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई नीचे में ए स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं, इसको स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर एन प्लस क्या सी स्क्वायर, और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 2 ऑफ क्या ए सी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई नीचे में 4, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर। हमको एसी में कुछ रिलेशन ले आते हैं इससे, और उसका यूज करते हुए हम लोग ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी शो करेंगे और इसको करेंगे। तो चलिए क्या कर सकते हैं, ऐसा करिए देखिए,
यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसको इधर प्रोडक्ट करते हैं और इसको इधर प्रोडक्ट करते हैं, क्या बनेगा देखिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या हो जाएगा 2 ऑफ ए सी और इनटू क्या ए स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इधर ले आ दीजिए, तो क्या बनेगा माइनस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। अभी क्या हो गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर का में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसका फैक्टर आप कर सकते हैं क्या, देखिए सोचिए, ऐसा सोचिए कि फैक्टर मीन्स एक तरह से आप सोच सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस ऑफ 2 ऑफ ए सी इंटू एक्स एंड माइनस 8 ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर के फॉर्म में है ना जी, ऐसे सोचिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 8 4 दूना 8 होगा ना, इसको लिख सकते हैं 4 ऑफ क्या ए सी और माइनस क्या 2 ऑफ ए सी, इसका सम इतना है, इसी दोनों का प्रोडक्ट उतना होगा कि नहीं होगा, तो फैक्टर हम लोग कर सकते हैं। और क्या क्या फैक्टर होगा यहाँ से आप लिख सकते हैं सीधा डायरेक्टली, इसका वैल्यू क्या बनेगा, तो ए स्क्वायर एन प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू एक तो हो जाएगा माइनस ऑफ 4 ए सी के बराबर और दूसरा वाला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना 2 ऑफ ए सी के बराबर। फैक्टर करिए या सीधा रूट, कभी भी आपको फैक्टर जब दिख रहा है तो यहाँ जो जिसका सम का प्रोडक्ट इतना सम आ रहा है और जिसका प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा है, इसी को राइट साइड में ले जाने पर रूट्स बन जाता है। यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसका आ जाएगा, एक्स में क्वाड्रेटिक है तो या जिसमें क्वाड्रेटिक है तो उसका रूट्स आ गया एक तरह से। इसको जीरो किए राइट साइड में, इसको राइट साइड में ले गए तो माइनस में उसको लिखना है। अब यहाँ से देखिए कुछ कर सकते हैं, इसको इधर ले आइएगा तो क्या बनेगा, ए वाला तो प्लस 4 ए सी हो जाएगा, ए वाला सी 0 आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी के टर्म में एक रिलेशन आ रहा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर और फिर इसको प्लस ऑफ क्या दो इधर ले आते हैं और 2 इधर ही रखते हैं, माइनस ए सी रहने देते हैं, रख सकते हैं ऐसा, और इसको पूरा लिख देते हैं, इसको इधर ले आइएगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ए सी इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या बना सकते हैं ए प्लस सी का होल स्क्वायर और इक्वल टू माइनस 2 ए सी रहने दीजिए, और यहाँ से निकालेंगे तो a माइनस सी का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये तो आ गया, इसका मतलब हो जाएगा a इक्वल टू क्या c, और जब a और c इक्वल है तो यहाँ से b भी इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट से आप कह सकते हैं देयरफॉर, फर्स्ट से आप बोल सकते हैं a का वैल्यू अगर c के या c का वैल्यू a के बराबर रखते हैं तो 2a इक्वल टू b हो जाएगा, तो a इक्वल टू b इक्वल टू क्या c हो जाएगा। तो फर्स्ट से क्या कर सकते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या c हो गया, तो एक तो हमारे पास आ गया a इक्वल टू बी इक्वल टू c। अब इसको हम लोग को जीपी में लाना है ऐसा, तो जीपी में लाने के लिए क्या सोचना पड़ेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू इसका प्रोडक्ट, यही ना, तो देखिए क्या करिएगा, यहाँ b ला देते हैं, यहाँ से a प्लस सी का वैल्यू क्या लिख दीजिएगा 2b लिख दीजिएगा, 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या माइनस 2 ए सी, और यहाँ से हम क्या करते हैं देखिएगा बी स्क्वायर लाना है तो 4 को इधर भेज दीजिए, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 4 माइनस 2 ए सी डिवाइडेड बाई 4 मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए और इंटू माइनस ऑफ सी बाई 2 लिख सकते हैं जी। और ऐसा होता है तो आप जानते हैं ए बी और क्या माइनस सी बाई 2 किस में हो गया जीपी में हो गया, यही हम लोग को दिखाना था, ठीक है, इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखिए और समझिए क्या कहा गया।
कहा गया A1 A2 B पॉजिटिव रियल नंबर्स इन जीपी, वो जीपी फॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव है और क्या है, जीपी फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं A1 A2 A3 ए सो ऑन पॉजिटिव नंबर्स है फॉर ईच एन के। अब उसके बाद बोल रहा है ए जीपी फॉर्म कर रहा है, A3 A4 सो ऑन ए जीपी में है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं हम ए है, इसको मान लेते हैं तो ए आर हो जाएगा, ए वाला क्या ए आर स्क्वायर ए आर क्यू एंड सो ऑन, ऐसा हो जाएगा जितना जरूरत होगा जीपी में है। अब क्या बोल रहा है, फॉर ईच एन लेट एन जी एन एच एन रिस्पेक्टिवली द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ A1 A2 एन। अब यहाँ से एन नंबर है, एन ही बोल रहा है, तो एन क्या है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए एन क्या है, ये सभी का एम है, अर्थमेटिक मीन है। तो एन नंबर का अर्थमेटिक मीन्स एम कैसे निकालते हैं, सभी का सम डिवाइडेड बाई क्या एन, तो अर्थमेटिक मीन निकालिए। तो इसी सब का है तो सबका सम, तो ए आर एंड प्लस ए आर स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन लास्ट अप टू एन टर्म तक, टू एन टर्म तक। यहाँ पर लास्ट वाला लिखिएगा तो ए ऑफ क्या आर पर पावर एन माइनस वन हो जाएगा, एन वाला इसको लिखेंगे तो होगा ना आर पर पावर एन माइनस वन हो जाएगा। इस सब का एम दिया हुआ है एन है, तो इस डिवाइडेड बाई क्या एन कर लीजिए और इसका हम सम कर सकते हैं। तो सम निकालिएगा तो ए जीपी में है, जीपी का एन टर्म का सम है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म और इनटू क्या कॉमन रेशियो ऑफ पावर नंबर ऑफ टर्म माइनस ऑफ वन और डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, यही होगा डिवाइडेड बाई क्या एन। इसको आप लिख सकते हैं कितना ए और इन आर पर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन इंटू आर माइनस वन, ऐसा बन गया। यही क्या है एन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रहने दीजिए सीधा, जब जरूरत होगी यूज करेंगे। फिर क्या कह रहा है जी एन बी ज्योमेट्रिक मीन, उसी का इसी सब का ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन लिखते हैं। जीएन क्या है ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं नंबर का, सबका प्रोडक्ट का पावर क्या 1/n, तो सबका प्रोडक्ट कर लीजिए मीन्स ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू सो ऑन ए आर का पावर n माइनस वन, इसका प्रोडक्ट का पावर क्या होगा 1/n, ज्योमेट्रिक मीन बोला जा रहा है जीएम। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं सिंप्लीफाई करके। तो ये क्या है ए एन बार प्रोडक्ट में है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए का पावर क्या एन, ए एन बार, और आर का पावर देखिए बेस सेम है तो पावर सम करिए 1 + 2 + 3 + सो ऑन, कहाँ तक तो n माइनस वन तक, ऐसा बन गया। और इस पर होल पावर कितना बनेगा तो 1/n। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं देखिए, इसको हम लोग इसको सम कर देते हैं, तो AP से सम कर लीजिए। तो सम जब करिएगा तो क्या पाइएगा देखिए, ए जी एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर क्या n, और यहाँ क्या बन जाएगा r का पावर, और सम करने पर आप लिख सकते हैं या 1 से लेके n नेचुरल नंबर तक का सम से करिए तो ये आ जाएगा n माइनस वन और इंटू क्या n और डिवाइडेड बाई कितना तो 2, ऐसा बनेगा। और इस पर होल पावर कितना है 1/n है। पावर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका पावर कितना बन जाएगा a, इसका कैंसिल होके क्या बनेगा r का पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, कोई दिक्कत, ऐसा है। अब देखिए वो यहाँ से हम लोग को अब हार्मोनिक मीन बोला जा रहा है, साथ में कह रहा है एच एन बी हार्मोनिक मीन ऑफ ये सब का, तो हार्मोनिक मीन निकालते हैं। अब आप हार्मोनिक मीन कैसे जानते हैं, ऐसा होता है एच एन आप लिख सकते हैं हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू जितना नंबर होता है n और डिवाइडेड बाई सबका रेसिप्रोकल का सम, तो सबका रेसिप्रोकल का सम कर दीजिए तो 1/a n प्लस 1/ar प्लस 1 क्या a r स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक होगा
1 बाई कितना ए आर पर पावर n माइनस 1, ए भी जीपी में है तो इसका आप सम कर लीजिए, n डिवाइडेड बाई जीपी का n टर्म का सम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म और इनटू एक कॉमन रेशियो यहाँ 1 से छोटा मान के चलिए, तो क्यों 1 बाई है तो हम लिखेंगे 1 माइनस क्या कॉमन रेशियो पर पावर नंबर ऑफ टर्म n है तो n हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या ये 1 मीन्स कॉमन रेशियो 1 बाई आर है इसका, इस जीपी का कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म 1 बाई आर है, तो ऐसे कर लिए। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए तो ये क्या बनेगा देखिए, ए वाला तो ए डिवाइड करिएगा ऊपर चला जाएगा ए इंटू एन, और इसको पहले सिंप्लीफाई करिए, ए कितना बनेगा तो इसको सम करिएगा तो आर का पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर का पावर एन, और इसको जब जोड़ के डिवाइड करिएगा तो यहाँ मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाएगा आर और डिवाइडेड बाई आर माइनस ऑफ 1, कोई दिक्कत, और यहाँ से आप डिवाइड करिएगा तो ये दोनों क्या चला जाएगा ऊपर में, और एक कैंसिल हो जाएगा ये वाला, देखिए यहाँ आर एक कैंसिल होगा तो आर का पावर एन माइनस 1 होगा और ऊपर जाएगा तो ए एन और इनटू आर का पावर एन माइनस 1 और इनटू आर माइनस ऑफ 1, और नीचे क्या बन गया आर कैंसिल हो गया, आर का पावर एन माइनस ऑफ 1, यही क्या है एच एन है, ऐसा हो गया। तो हम लोग ए एन जी एन और एच एन रिस्पेक्टिवली निकाल लिए हैं। अब क्या कह रहा है देखिएगा, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ G1, G2, Gn इन टर्म्स ऑफ A1, A2, N, इस सब के टर्म में देखिए, इसके टर्म में इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब समझते हैं सबका क्या प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं मीन्स जीएम कैसे निकालते हैं, सारे का जीएम निकालना है मीन्स कैसे निकालेंगे तो सबका प्रोडक्ट का पावर 1 बाई एन, लेकिन उसको किसके टर्म में निकालना है इस सब के टर्म में। तो यहाँ इस तीनों में कुछ रिलेशन देखिए, कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, यहाँ पर आप देखिए कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, अगर बनता है तो देखिए ऑब्जर्व करिए, तीनों में हमको इसको इस दोनों के टर्म में निकालना है, मतलब तीनों में रिलेशन बनेगा तभी उसको ले जा सकते हैं। तो देखिए कुछ है, ये वाला जीएन है और यहाँ पर ये वाला अगर इसको इससे आप प्रोडक्ट करते हैं तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा देखिएगा, नाउ देखिए प्रोडक्ट करने से कुछ रिलेशन आ रहा है, एन और इनटू अगर एच एन को प्रोडक्ट करते हैं तो कितना बन रहा है देखिए, एन को लिखिए यहाँ पर ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1 और डिवाइडेड बाई नीचे में एन इंटू आर माइनस 1 है, और एच एन निकाले हैं तो एन और क्या आर का पावर एन माइनस ऑफ 1 एंड इंटू आर माइनस ऑफ 1, और नीचे क्या है तो ये वाला आपका आर का पावर एन माइनस 1, कुछ कैंसिल हो रहा है देखिए, तो ये वाला इससे क्या हो गया कैंसिल, और कुछ कैंसिल आर माइनस 1 और क्या आर माइनस 1, एन भी क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया देखिएगा, बच रहा है ए स्क्वायर और क्या ए आर का पावर एन माइनस 1। इसको अब देखिए उसी का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करिएगा तो ऐसा नहीं आएगा, तो इसी को आप नहीं लिख सकते ऐसे जी, ए स्क्वायर और क्या आर का पावर एन माइनस ऑफ 1, इसका क्या पावर 1/2 नहीं लिख सकते हैं, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक तरह से एन इंटू एच एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन का क्या होल स्क्वायर। एक रिलेशन हमारे पास एस्टेब्लिश हो गया, क्यों एस्टेब्लिश दिया गया था और क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है इसका जीएम्स नहीं, अब G1 का मतलब यहाँ पर n के जगह पर 1, G2 का मतलब n के जगह पर 2, G3 का मतलब यहाँ n के जगह पर 3, H1 A1 का मतलब n के जगह पर 1, H1 का मतलब n के जगह पर 1, so on। तो
हमको अब इसका एचएम्स जीएम्स निकालना है, ये सबका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। देयरफॉर अब देखिए हम लिखते हैं देयरफॉर जीएम ऑफ अब G1 G2 एंड सो ऑन Gn निकालना है। ये निकालिएगा जीएम्स n नंबर का, तो कैसे निकालते हैं? सबका प्रोडक्ट G1 इंटू G2 इंटू सो ऑन Gn का पावर कितना? तो 1 बाई क्या n होता है। लेकिन इसको किसके टर्म में बोला जा रहा है? तो A1 मीन्स A और H के टर्म में निकालना है। लेकिन ये वाला किससे कनेक्टेड है? स्क्वायर से कनेक्टेड है, तो इसको भी हम लोग स्क्वायर के टर्म में कर देते हैं। क्योंकि स्क्वायर से कनेक्टेड है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, G1 का स्क्वायर G2 का स्क्वायर सो ऑन Gn का स्क्वायर और का पावर ए वाला 1/2n, पावर मल्टीप्लाइड होगा तो वही आ जाएगा। लेकिन कहिएगा ऐसे क्यों लिखे सर? क्योंकि हमको A1 और An और Hn के टर्म में इसको निकालना है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या A1 और इंटू क्या H1, इसको लिख सकते हैं A2 और इंटू क्या H2 सो ऑन, इसको लिख सकते हैं N और इंटू क्या Hn और ए वाला क्या 1/2n। किसका यूज करते हुए लिख दिए हैं? यूजिंग फर्स्ट का यूज करते हुए। यही तो हम लोग को दिखाना था कि इसका जीएम्स निकालिए किसके टर्म में? तो A1 H1 ये सब के टर्म में। आप इसको अब एक जगह पर लिख दीजिए A1 इंटू A2 इंटू सो ऑन n एंड यहाँ पर H1 इंटू H2 इंटू सो ऑन Hn, ऐसा हो जाएगा। और इसका होल पावर क्या 1/2n। तो यही बोला जा रहा था कि इसका जीएम्स को इसके टर्म में निकालिए, तो हम लोग निकाल लिए। ठीक है, ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्या है इसमें देखिएगा। कहा जा रहा है, क्या कहा गया है समझिए। बोल रहा है P be first of n arithmetic mean between two numbers and Q be first in harmonic means between same numbers so that Q does not lie between this and this। तो शो करना है कि Q इस दोनों नंबर के बीच में नहीं है, यही दिखाना है। तो P क्या है? दो कोई भी नंबर है उसका पहला एम है, जब n एम इंजर्ट करते हैं उसके बीच में रखते हैं तो दो नंबर को मान लेते हैं। मान लीजिए पहले टू नंबर्स क्या है? नंबर्स है A एंड क्या B। तो P क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P फर्स्ट एम है, मीन्स A1 है। ऐसा जब n मीन्स A और B के बीच में रखा जाता है तो A1 निकालना जानते हैं ना, A1 को निकाल लीजिए। उसके लिए आप क्या रिजल्ट देखे हैं? केथ एम का क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस क्या K और इंटू B माइनस A डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये ना था। तो यहाँ पर आप क्या करिए, K के जगह पर कितना है? 1 है, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? तो A एंड प्लस 1 है, K के जगह पर फर्स्ट एम है एंड B माइनस ऑफ A एंड डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करिएगा तो ऐसे A एंड इंटू n प्लस क्या 1 एंड प्लस B माइनस ऑफ A और डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ माइनस ए प्लस ए और माइनस ए कैंसिल, तो क्या बन गया 1/n प्लस ऑफ 1। और यहाँ क्या B एंड ऊपर में हो जाएगा, ऐसे ले लेते हैं। चलिए ऊपर में हो गया NA एंड प्लस क्या B और डिवाइडेड बाई नीचे में n प्लस 1, n है।
ऐसा एक रिलेशन P इतना के बराबर आया। अब फिर क्या कह रहा है देखिएगा, क्यू बी फर्स्ट एच एम है, तो हम लोग जानते हैं 1/, के लिए रिलेशन पढ़े हैं, तो 1/Q इज इक्वल टू कितना, फर्स्ट एच एम है, तो एच एम का फॉर्मूला याद करिए केथ एच एम के लिए, तो आप जानते हैं केथ एच एम 1/, के टर्म में 1/केथ एच एम कितना के बराबर होता है, तो 1/a n प्लस क्या k इंटू 1/b n माइनस 1/a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। देखिए उसी तरह से होता है, बस वहाँ 1/, रेसिप्रोकल हो जाता है ना, HP में होता है तो रेसिप्रोकल उसका AP में होता है, बस सब कुछ के वो सब वैसे ही होता है, 1/a 1/b 1/a हो जाता है, ऐसा होता है, इसलिए याद रखना आसान है, सिमिलर होता है, AP का है। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1/a n प्लस क्या k के जगह पर यहाँ 1 है, फर्स्ट m 1/b और माइनस 1/a डिवाइडेड बाई n प्लस क्या 1 हो गया। ठीक है, इस उसी टाइप का तो चीज है, बस यहाँ a के जगह पर 1/a है, b के जगह पर 1/b है, तो वहाँ पर रख दीजिए वैसे ही। तो अगर इसको सम करिएगा सेम टाइप से जैसे यहाँ पर किए हैं, तो n इंटू 1/a प्लस क्या 1/b डिवाइडेड बाई क्या n प्लस 1, नहीं लिख सकते हैं, नहीं, सेम तरह से जोड़ दिए हैं, बस आ गया। अब हमको ये तो जो दिया गया उससे अब शो क्या करना है, देखिए ऐसा है, तो हमको बोला जा रहा है सो डेट Q डज नॉट लाई बिटवीन दिस, तो Q इस दोनों के बीच में लाई नहीं करना, मतलब A और B को हमको हटाना पड़ेगा, तभी इसमें के टर्म में आएगा। तो दो ही इक्वेशन है, दो को एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो पहले एक को एलिमिनेट करते हैं और तब कुछ काम करते हैं। तो देखिए एक को एलिमिनेट करते हैं, यहां से हम ऐसा करते हैं, ये वाला फर्स्ट और इसको मान लीजिए क्या सेकेंड, तो हम क्या करते हैं सेकेंड मान लीजिए, फर्स्ट से क्या कर सकते हैं, फर्स्ट को पहले लेके चलते हैं, फर्स्ट को हम लेके चलेंगे तो फर्स्ट इम्प्लाइज एट क्या बनेगा देखिएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो p इंटू क्या n प्लस 1 और b को हम एलिमिनेट करते हैं और माइनस क्या na इक्वल टू क्या b बन गया, इसको मान लीजिए थर्ड, और या अच्छा इसको रोमन में ही लीजिए, ऐसा है रोमन में ही लीजिए। अब यहां से देखिएगा सेम टाइप से थर्ड तो वहां लिए, इसको क्या सेकेंड, अब यहां से इसको भी सेम टाइप से करिए, इसको आप लिख सकते हैं सेकेंड इम्प्लाइज दैट, बी को एलिमिनेट करते इसको भी बी को अकेला कर लीजिए, तो देखिएगा इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्यू, और इसको इधर कर दीजिए माइनस n बाई क्या a और इक्वल टू क्या बन गया 1/b, एक को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं इसलिए b को अलग कर लिए। अब यहां पर क्या करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो b खत्म हो जाएगा, तो इसको मान लीजिए 4 और यहां से क्या करते हैं थर्ड मल्टीप्लाई क्या 4 क्या बनेगा देखिए, तो यहां पर ऐसा हो जाएगा p इंटू n प्लस ऑफ 1 और माइनस का n ऑफ a ऐसा हो जाएगा, और इसमें लेफ्ट में इसको भी सम कर लीजिए तो a क्या बनेगा a इंटू n प्लस ऑफ 1 और यहाँ पर माइनस का n क्यू और नीचे में क्या a ऑफ q होगा, इसी को प्रोडक्ट करें तो लेफ्ट को लेफ्ट में प्रोडक्ट किए, ये तो एज इट इज आ गया और ए वाला को सम कर लिए हैं और फिर लिख दिए, और राइट साइड में क्या बनेगा जी b और 1/b का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, क्या किए b हट गया, अब a को हटाते हैं, उसके लिए देखिए क्या करिए इसमें प्रोडक्ट कर दीजिए, तो इसको अब प्रोडक्ट करेंगे तो आपका बनेगा यहाँ पर पी क्यू इंटू n प्लस 1 और इंटू क्या यहाँ तो पी क्यू और इंटू a हो गया, यहाँ पर प्रोडक्ट करिएगा तो ये वाला n क्यू और a स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये तो सीधा प्रोडक्ट ही हैं, तो इसको प्रोडक्ट करिए, इसको इधर भेज दीजिए, यहाँ से आप
इसको प्रोडक्ट करिए, इसमें प्रोडक्ट करिए कितना बनेगा देखिएगा। तो ए वाला p और इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर और इंटू क्या a बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, कितना हो जाएगा, तो पी क्यू और इंटू कितना n एंड n प्लस वन हो जाएगा। और इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, कितना बनेगा देखिए, माइनस ऑफ कितना a स्क्वायर और n इंटू एन प्लस वन और इंटू क्या a स्क्वायर हो गया। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर और इंटू क्या बन गया बताइए, तो a q इंटू क्या a हो जाएगा। और इस साइड में आप इसको ले जाइए, तो a वाला इधर प्रोडक्ट हो गया, a q हो जाएगा। अब देखिए क्या करिएगा, यहाँ से a में क्वालिटी की क्वेश्चन दिख रहा है, तो a को अब हटा सकते हैं। कैसे देखिएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं ये वाला सारा टर्म को एक जगह कर देते हैं और a स्क्वायर वाला को एक जगह कर देते हैं, सबको राइट में ले जा रहे हैं और सबको राइट में ले जाके हम लोग लिखते हैं। तो क्या बनेगा देखिएगा, राइट में ले जाते हैं, उधर ले जा रहे हैं, तो n इंटू क्या n प्लस ऑफ वन और इंटू कितना यहाँ पर a स्क्वायर। ए वाला सब टर्म को यहाँ पर देखिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उस सब को एक जगह लिखते हैं, किधर में, तो राइट साइड में। तो राइट साइड में क्या बनेगा देखिएगा, एक कॉमन लेके लिख रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं, तो Q और ए वाला भी उधर गया, इसमें Q नहीं है, तो Q और क्या बनेगा देखिए, इधर जाएगा माइनस ऑफ Q इंटू क्या n स्क्वायर और फिर ए वाला भी उधर जाएगा, तो माइनस ऑफ P ऑफ क्या इंटू n प्लस वन का क्या स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और इंटू क्या a बन गया और कांस्टेंट टर्म a हो जाएगा एंड प्लस ऑफ पी क्यू और इंटू n प्लस क्या वन हो गया, ठीक है जी। और यहाँ से आप लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ए में क्या बना दिया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ए और बी कोई भी रियल नंबर है, उसका हम लोग AMGM निकाल रहे हैं, तो ए रियल नंबर होगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ए में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और ए रियल नंबर है, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो सिंस ए रियल है, सिंस ए इज क्या रियल होगा, देयरफॉर डी क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। और यहाँ से अब डी निकाल लीजिए, डी से आपका आ जाएगा। क्या करिएगा देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं डी मीन्स क्यू और माइनस ऑफ क्या ए क्यू इंटू एन स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या पी एंड क्या n प्लस वन का होल स्क्वायर और इसका क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना है, यही है n इंटू n प्लस क्या वन, ऐसा हो जाएगा। और c कितना है, यही है, तो पी क्यू इंटू n इंटू क्या n प्लस वन, ऐसा बन जाएगा। और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 0। अब क्या करना है देखिएगा, यहाँ पर हम लोग को दिखाना है सो दैट Q डज नॉट लाई बिटवीन P एंड दिस। Q इस दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है, मतलब Q में क्वाड्रेटिक, अब याद करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लोग ऐसे Q में ला देते हैं, ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। अगर आप जानते हैं एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या बी ऑफ एक्स एंड प्लस क्या सी ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है और इसका x का वैल्यू रूट्स याद करिए इनइक्वालिटी, x का वैल्यू अगर अल्फा और बीटा है, ये छोटा है और ए अगर बड़ा है, तो ये छोटा है बड़ा है, तो आप जानते हैं अगर ग्रेटर होता है ए और ए पॉजिटिव है, तो आप देखे हुए हैं, याद करिए इनइक्वालिटी, x का वैल्यू अल्फा से क्या होता है छोटा और क्या x का वैल्यू बीटा से क्या होता है बड़ा, या इक्वालिटी है तो इक्वालिटी रहेगा, मतलब अल्फा बीटा के बीच में नहीं होता है, इधर होगा या क्या इधर होगा। यही तो हमको दिखाना है, इसी कंसेप्ट का यूज कर देना है। तो x का वैल्यू ऐसा होता है, तो हमको q के बारे में बोला जा रहा है, तो q में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसी को हमको दिखा देना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो उसका रूट्स अल्फा बीटा के बीच में रूट्स उसका ला देना है। तो क्यू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरह से बनाइए। तो यहाँ पर देखिएगा एक क्यू वाला टर्म को एक जगह कर लीजिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं ना जी, देखिएगा इसको हम लिख देते हैं, क्यू कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस क्या एन स्क्वायर, यहाँ पर ही लिखते हैं इसको, ए वाला क्यू कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस एन स्क्वायर, और इसमें से 2 फैक्टर इसका होगा, क्या क्या होगा बता सकते हैं, एक 1 माइनस एन और दूसरा क्या 1 प्लस एन। तो 1 प्लस एन तो हर जगह है, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया है, तो उसको क्या करिए डिवाइड करके हटा दीजिए या कॉमन ले लीजिए। तो हम लोग इसमें भी है, हर जगह पर है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं, देखिए क्या बनेगा। तो यहाँ से 1 प्लस एन इसमें से और इसमें से कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस एन का स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा देखिएगा, q और इंटू 1 माइनस ऑफ एन बचेगा, और यहाँ पर माइनस ऑफ क्या p इंटू एन प्लस क्या 1 बचेगा, और इसका क्या स्क्वायर, और इस साइड में देखिएगा a 4 ऑफ क्या p ऑफ क्या यहाँ पर n स्क्वायर p n स्क्वायर और इंटू क्या q, ठीक है, और इधर n प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0। दोनों जगह n प्लस 1 का स्क्वायर है, डिवाइड करके हटा दीजिए, डिवाइड करके हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ इसमें 1 प्लस एन का, यहाँ भी 1 प्लस एन है, यहाँ भी 1 प्लस एन है, कॉमन ले लिए तो यहाँ केवल बचेगा q इंटू 1 माइनस एन, और यहाँ स्क्वायर है वो बच गया, और होल स्क्वायर था इसलिए बाहर किए तो स्क्वायर हो गया। अब उसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और कैसा लाना है उसके अनुसार थोड़ा सा सोचिए। और क्या आपको लाना है, आपको n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू पी लाना है। तो ऐसा ही एक्सप्रेशन कुछ हम लेके चलते हैं, देखिए ये वाला तो डिवाइड कर दिए, इससे डिवाइड, इसमें डिवाइड कर दीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड करिएगा तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो बच गया आपका, बच गया। और यहाँ पर q और जो लाना है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसमें भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, और n माइनस 1 और इंटू क्या q एंड माइनस क्या p इंटू n प्लस 1, जो लाना है उसके अनुसार अरेंज कर देते हैं। माइनस ए भी उड़ गया, ए भी उड़ गया, यहाँ से बच गया 4p ऑफ क्या n स्क्वायर इंटू क्या q इज ग्रेटर इक्वल टू क्या 0, ठीक है जी। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए नीचे में आना चाहिए, तो हम ऐसा कर लेते हैं, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से लिख देते हैं एक माइनस एन एंड माइनस ऑफ 1, इसको कॉमन ले लीजिए, माइनस एन एंड माइनस ऑफ 1 एक कॉमन लीजिएगा, इसका स्क्वायर, और ए बनेगा यहाँ पर q और माइनस क्या p और इंटू, इसमें कॉमन लिए तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस बन जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस ऑफ 1, और इसका क्या होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस ऑफ 4p एंड n स्क्वायर और क्या q इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये वाला हम लोग को लाना है, यही ना लाना है उस टाइप से, किसके बीच, इसको कुछ मान लेते हैं, तो या रहने दीजिए, ऐसा ही सिंप्लीफाई करिए, नहीं तो फिर दूसरा सेट नहीं कर रहा है, इसी को क्यू में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, यहीं से सीधा स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करिएगा क्या बनेगा, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n माइनस 1 का स्क्वायर और क्या बनेगा क्यू स्क्वायर, और फिर आप लिखिए तो माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा, कितना 2 टाइम्स ऑफ कितना के बराबर माइनस माइनस प्लस n माइनस ऑफ 1 और इंटू क्या q, और दूसरा वाला n एंड प्लस ऑफ 1 और इंटू क्या p, और इस साइड में माइनस 4p ऑफ क्या n स्क्वायर और इंटू क्या पी क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ q में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आप देखिए n माइनस 1 का स्क्वायर और q स्क्वायर, और इसको प्रोडक्ट करके लिख लीजिए, क्या बनेगा देखिए
टू टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर और माइनस ऑफ 1 एंड इंटू क्या p इंटू क्या q एंड माइनस क्या ए 4 ऑफ p n स्क्वायर और इंटू क्या q p q इज ग्रेटर इक्वल टू 0। दोनों में q आ जा रहा है। एक टर्म छूट गया, नहीं ये वाला टर्म छूट गया, यहां पर एक टर्म छूट गया। क्या छूट गया? इसका स्क्वायर किए ना तो पी स्क्वायर और इंटू क्या n+1 का क्या होल स्क्वायर, और फिर ए वाला बच गया -4 ऑफ क्या p इंटू एन स्क्वायर और इंटू क्या q ग्रेटर इक्वल टू 0। अब q में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया है, बस उसको अरेंज कर लेना है। n-1 का स्क्वायर और q स्क्वायर, यहाँ पर देखिए यहाँ q है और यहाँ पर q है, इसको एक जगह पर लिख दीजिए तो बनेगा क्या, देखिए ए 2 ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं एन स्क्वायर -1 और इसमें p एंड यहाँ पर माइनस ऑफ क्या 4 ऑफ p ऑफ n स्क्वायर और इसमें क्या इंटू q एंड प्लस क्या p स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू क्या 0। अब आ गया है, इसको कुछ कैंसिल हो रहा है, तो हो रहा है, इसको अगर आप लिखिएगा तो कितना बन जाएगा, देखिए 2n स्क्वायर एंड p और माइनस ऑफ क्या 2 ऑफ क्या p एंड माइनस ऑफ क्या 4p ऑफ क्या n स्क्वायर। तो एक 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा देखिए जोड़ के n-1 का स्क्वायर q स्क्वायर और जोड़िएगा माइनस ऑफ 2p एंड माइनस 2pn स्क्वायर हो गया, तो माइनस ऑफ यहाँ कॉमन ले लीजिए तो 2p कॉमन ले लीजिएगा तो बनेगा 1 प्लस क्या n स्क्वायर। देखिए इसको जोड़ेंगे तो -2pn स्क्वायर और -2p कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 प्लस n स्क्वायर और इंटू ए क्या q एंड प्लस p स्क्वायर n+1 का क्या होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। ऐसा बन गया। अब क्या करना है, यही q में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी का रूट्स एक तरह से आपको निकाल लेना है और दिखा देना है। उसका जब q का रूट्स निकालिएगा तो q का एक रूट्स क्या आएगा, एक रूट्स जो अल्फा का वैल्यू आएगा कितना p आ जाएगा, और दूसरा रूट्स क्या आ जाएगा आपका n एन प्लस क्या 1 डिवाइडेड बाई n-1 इंटू p आ जाएगा। ये 2 रूट्स आ जाएगा इसके टर्म में। अब आपको यही दिखा देना, यही वाला कंसेप्ट को क्या करना है, यूज कर लेना होगा। तो अब इसको यूज करिएगा, यूज दिस आ जाएगा। समझ में आया? तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, IIT एडवांस का है, ठीक है, लेकिन इतना लंबा नहीं पूछेगा मेंस में, लेकिन कंसेप्ट सीखना है, इसमें बहुत कुछ आपको मिला होगा सीखने के लिए, उस पर ध्यान देना है। प्रॉब्लम्स पर मत जाइए कि सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सीखने का आप एम रखिए कि इसमें क्या क्या आया है, बहुत सारा बात सब आया है जो सीखने को मिला हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अब AP GP HP तीनों डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर, कल तो संडे है, मंडे से मिसलेनियस प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पहले बताए हैं AP GP HP से एक क्वेश्चंस रहता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस AP और GP से रहता है, कुछ क्वेश्चंस HB से रहता है, और एक क्वेश्चंस मिसलेनियस प्रोग्रेशन से रहता है जिसमें डिफरेंट टाइप का आपका प्रोग्रेशन आएगा। उसी में AGP आएगा, मीन्स अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और डिफरेंट टाइप का सीरीज सब आएगा, ठीक है। तो उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस से, ठीक है।